नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे आईपीओ की जो 10 से स्टार्ट हो रहा है, जिसका इंतजार निवेशक बेसब्री से कर रहे हैं। नाम है अर्बन कंपनी, यानी इसका आईपीओ 10 सितंबर को शुरू हो रहा है। अब सवाल यह है, क्या ये कंपनी भारतीय सर्विसेज सेक्टर का चेहरा बदल देगी या फिर यह सिर्फ हाइप और महंगे वैल्यूएशन का खेल है? हम सबके मन में यही सवाल है, ये कंपनी करती क्या है? इसकी असली ताकतें क्या है? इसकी कमजोरियां क्या हैं? कहाँ हैं? और इस आईपीओ से निवेशक को क्या सीख मिलेगी? मैं साफ कर दूं, यह कोई खरीद बिक्री की सलाह नहीं है। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। तो आइए शुरू करते हैं अर्बन कंपनी की कहानी। अर्बन क्लैब से अर्बन कंपनी। कुछ साल पहले एक स्टार्टअप शुरू हुआ था, अर्बन क्लैब। विचार था कि घर तक भरोसेमंद सर्विस पहुंचाई जाए। बाद में इसका नाम अर्बन कंपनी रखा गया। कंपनी करती क्या है? यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां आप ऐप या वेबसाइट के जरिए बुकिंग करते हैं और प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स आपके घर पर आकर सर्विसेज देते हैं। ब्यूटी और वेलनेस यानी हेयर कट, मसाज, सैलून सर्विसेज, होम रिपेयर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री, क्लीनिंग और पेस्ट कंट्रोल, फिटनेस और ट्रेनिंग। धीरे धीरे नई सेवाएं भी जुड़ रही हैं। यह एक एसेट लाइट मॉडल है। कंपनी खुद सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, यह सिर्फ प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों और प्रोफेशनल्स को जोड़ता है। इनके कमाई का तरीका है हर बुकिंग पर कमीशन, सर्विसेज फ्री और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जैसे यूसी प्लस। मान लीजिए आपके घर की सफाई बुक की, अर्बन कंपनी उस सर्विस प्रोफेशनल से कमीशन लेगी और आपसे भी कन्वीनियंस फी ले सकती है। यहीं से इसकी कमाई होती है। अब बात करेंगे आईपीओ और वैल्यूएशन पजल की। आईपीओ खुल रहा है 10 सितंबर 2025 से। निवेशकों का उत्साह ज़्यादा है क्योंकि अर्बन कंपनी नया बिजनेस मॉडल है। लेकिन सबसे बड़ी बहस यही है, इसका पी रेशियो 60 है या 520। 60 वाला नज़रिया क्या कहता है? अगर आप मान लें कि कंपनी का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 240 करोड़ का है, तो वैल्यूएशन ठीक ठाक लगता है। मतलब ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास किया जा सकता है। 520 वाला नज़रिया, असली कैश फ्लो और सस्टेनेबल प्रॉफिट बहुत कम है। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की वजह से मुनाफा दिख रहा है पर असली कमाई उतनी नहीं। ऐसे में पी 520 तक पहुंच जाता है। निवेशकों के लिए ये पजल है। किस लेंस से आप देखते हैं वही आपकी राय बनाएगा। आइए बात करते हैं कंपनी की ताकतों की। ब्रांड और नेटवर्क। अर्बन कंपनी ने बड़े शहरों में नाम बना लिया है। लोग कहते हैं घर पर सर्विसेज चाहिए तो अर्बन कंपनी ऐप खोलो। लाखों ग्राहक और हजारों ट्रेंड प्रोफेशनल्स इसके फोलियो में हैं। साथ ही साथ कन्वीनियंस का यूएसपी। आज के समय में लोग कन्वीनियंस खरीदते हैं, सैलून या प्लम्बर के पीछे भागने की जरूरत नहीं। डोर स्टेप सर्विस मिडिल क्लास और यंग प्रोफेशनल्स के लिए ब्लेसिंग की तरह है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एज, स्मार्ट ऐप, आसान बुकिंग एंड सिक्योर पेमेंट। और वहीं कस्टमर फीडबैक सिस्टम भी, जिससे डेटा एनालिटिक्स कौन सा सर्विस पॉपुलर है, कहाँ डिमांड ज़्यादा है। और चौथी, स्केलेबिलिटी। भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी जाने की संभावना है एंड ग्लोबल एक्सपेंशन की भी संभावना है। कुछ देशों में ट्रायल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे ओला और उबेर ने ट्रांसपोर्ट बदल दिया, वैसे ही अर्बन कंपनी घर की सर्विसेज बदल सकती है। ताकतें तो बहुत सारी देखी आपने। आइए बात करते हैं कंपनी की कमजोरियों की। प्रॉफिटेबिलिटी पजल। हेडलाइन में प्रॉफिट दिखता है पर असली कैश फ्लो बहुत ही कम। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा है। डिस्काउंट और ऑफर्स के बिना ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। साथ ही कंपटीशन। लोकल दुकानदार, छोटे ऐप्स और बड़े जाइंट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट्स भी कभी भी इस फील्ड में घुस सकते हैं। यानी सर्वाइवल उस समय ट्रिकी हो सकता है। तीसरी, वर्कफोर्स डिपेंडेंसी। अर्बन कंपनी खुद सर्विस नहीं देती। ट्रेनिंग, क्वालिटी, रिटेंशन सब प्रोफेशनल्स पर निर्भर है। अगर वर्कर्स छोड़कर चले जाएं तो सेवा क्वालिटी गिर सकती है। और कस्टमर रॉयल्टी। भारतीय ग्राहक प्राइस सेंसिटिव होता है। ऑफर हो तो आएंगे, वरना लोकल सर्विसेज चुन लेंगे। रिटेंशन बहुत बड़ी चैलेंज है। सोचिए, अगर अर्बन कंपनी हेयर कट 400 रुपये में दे रही है और लोकल बार्बर 150 रुपये में, तो कितने लोग अर्बन कंपनी पर टिकेंगे? तो आईपीओ की समरी क्या है?
आईपीओ 10 सितंबर से खुलेगा। स्ट्रेंथ क्या देखा हमने? स्ट्रॉन्ग ब्रांड, कन्वीनियंस मॉडल, टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ स्केलेबिलिटी। वीकनेस क्या? प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी स्थिर नहीं है, साथ ही साथ कंपटीशन और डिपेंडेंसी ऑन वर्कर्स, एंड देन लॉयल्टी इश्यूज। तो 60 बनाम 520 का पी, मार्केट परसेप्शन और असली नंबर्स में फ़र्क यही दर्शाता है। आईपीओ सिर्फ हाइप पर नहीं खरीदा जाता, पूरी कहानी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो निवेशकों के लिए क्या टेक अवे है, जो सोच रहे हैं कि वो इस आईपीओ में पैसा लगाएं या ना लगाएं? तो दोस्तों, आईपीओ में भाग लेने से पहले आपको सोचना होगा, क्या आप ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगाना चाहते हैं या सस्टेनेबल प्रॉफिट का इंतजार करना चाहते हैं? अर्बन कंपनी एक नया मॉडल है, लेकिन इसमें रिस्क भी नया है। आईपीओ इन्वेस्टमेंट कभी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं होना चाहिए। हमेशा फैक्ट्स और फंडामेंटल्स देखकर ही फैसला करना चाहिए। एंड इस डिस्क्लेमर को याद रखें, यह वीडियो किसी भी तरह की बाई या सेल सलाह नहीं है, यह केवल शिक्षा और जानकारी का माध्यम है। धन्यवाद।